आज के इस वैज्ञानिक युग में विश्व के अनेक भाषा साहित्यों की तरह हमारे हिंदी भाषा साहित्य ने भी इस कंप्यूटर में अपना एक नया आशियाना ढूंढ लिया है। कहना न होगा कि इसी माध्यम से अब इसकी भी पहुंच विश्व के कोने कोने में हो गई है। शायद इसी सुविधा को दृष्टि में रखते हुए विगत अनेक दशकों से अमेरिका में बसे हमारे परिजनों ने मुझ पर बराबर इस बात का दबाव डाला कि मैं भी अपने साहित्य के साथ इस दिशा में कुछ पहल करूं। अब काव्य रचना की बात आई तो मैं यहाँ एक बात सूचित कर दूं कि अब तक मेरे कुल 2 संस्करण प्रकाश में आए हैं। पहला संस्करण बहुत पहले प्रकाशित हुआ था परछाइयों की भीड़ में। दूसरा संस्करण अभी हाल का है जिसका नाम है कुछ उनके और कुछ अपनों के लिए। उनके का अर्थ हमारे राजनीतिज्ञ हैं। इस संकलन में हमने अपने राजनीतिक व्यक्तियों के मुखौटे उतारकर उनके असली चेहरे को सामने लाने का प्रयास किया है। और इस संबंध में मुझे ये ज्ञात था कि उनमें कुछ आक्रोश की भावना देखी जाएगी, इसलिए मैंने इस संग्रह में उनसे एक क्षमा याचना भी की है। और उस कविता का शीर्षक है हाँ मैं बुरा हूँ। हाँ मैं बुरा हूँ क्योंकि सच बोलता हूँ। सच बोलने की आदत ही है, अप्रिय सच भी। मैं बुरा हूँ क्योंकि झूठी प्रशंसा करनी मुझे नहीं आती। खुशामद, चापलूसी या नवनीत लेपन की कला भी मुझे नहीं भाती। वैसे मधुमेह का मरीज भी हूं न मैं। चीनी का प्रयोग नहीं करता अपने व्यवहार और अपनी बातों में भी। हाँ मैं बुरा हूं इसलिए भी कि आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अपनी आंखें खुली रखता हूं हरदम और खुली रहती हैं हमेशा मेरे दिलो दिमाग की खिड़कियां भी। जी हाँ, इन्हीं कारणों से आपकी नज़रों में मैं बुरा हूं। लेकिन आपकी बीमार और कमज़ोर नज़रों की कुछ भी कीमत नहीं है मेरे मन में, क्योंकि एक छोटा सा चरित्रवान और ईमानदार हिंदुस्तान बसता है मेरे तन मन में। ये एक सचमुच दुर्लभ सुखद संयोग है कि मैं अपने परिवार के साथ अभी अटलांटा की यात्रा में हूँ और अटलांटा के इस वेस्ट इन होटल से ही इस कार्य का शुभारंभ मैं कर रहा हूँ। आपको मैं इस संबंध में सूचित कर दूं कि मेरे पास अभी अपनी काव्य रचनाओं का कोई भी संकलन मेरे पास नहीं है। इसीलिए मैं आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं नोट कर लाया हूँ, जिनके माध्यम से मैं आपके सामने इस कार्यक्रम के लिए पहली बार प्रस्तुत हो रहा हूँ। सन 1998 में पहली बार जब मैंने अमेरिका की यात्रा की थी तो कई साहित्यिक समारोहों से मुझे निमंत्रण आए थे और क्लीवलैंड के एक कवि सम्मेलन में मुझे भाग लेने का मौका मिला था। उस कवि सम्मेलन में जाने पर मैंने देखा, मैंने अमेरिका में रहने के अपने अनुभवों को जब सहेजा तो मैंने पाया कि इस देश में भी 7 समंदर पार भी आकर हम अपने विभाजित चेहरे लेकर आए हैं। हम यहाँ हिंदुस्तानी कम और गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, हिंदू, बिहारी ही हैं। ये इस बात से मुझे हार्दिक कष्ट हुआ। इसीलिए उस कवि गोष्ठी में जो मैंने पहली कविता पढ़ी थी उसे मैं आपको सुना रहा हूँ। वो कविता थी, आओ अब हम सब हिंदुस्तानी ही रह जाएं। आओ अब हम सब यहाँ, कम से कम यहाँ हम सब अब हिंदुस्तानी ही रह जाएं। पहले एक साथ चलकर समंदर में हम अपनी अपनी संकीर्णताएं धो आएं और तोड़ दें अपने अपने प्रांतों की सीमाएं, जिससे कि हमें पंजाबी, गुजराती, मराठी, बिहारी, बंगाली आदि हमारी सारी संज्ञाएं मिट जाएं और हम सब केवल यहाँ हिंदुस्तानी ही रह जाएं। हम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी यहाँ कोई न रहे। हम में हर आदमी यहाँ अपना धर्म बस एक ही कहे, बस एक ही मंदिर हो हमारा भारत, जिसकी रक्षा में हम जिएं या मर जाएं,
आओ अब हम सब यहाँ हिंदुस्तानी ही रह जाएं, पहले एक साथ चलकर समंदर में हम अपनी अपनी जातियां ढूंढें। अपनी इस यात्रा में इस बार फिर हम सभी न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क के उस ज़ीरो लैंड में जहाँ कभी आलीशान इमारतें खड़ी थीं, ट्विन टावर्स। पिछली अपनी किसी यात्रा में हम सपरिवार उस पूरे टावर पर के ऊपर शीर्ष स्थान पर थे और जहाँ से पूरे न्यूयॉर्क को देखा था। और उसके पश्चात भारत में आने के बाद संभवतः सितंबर का महीना था, दिल्ली में मैंने टेलीविज़न पर देखा कि वो पूरी इमारत ध्वस्त कर दी गई। उस इमारत को ध्वस्त होते हुए देखकर मेरे मन में बड़ी हार्दिक पीड़ा हुई और मैंने दिल्ली में ही एक काव्य रचना की। उसका शीर्षक था ओसामा बिन लादेन। अभी आपके समक्ष वही कविता मैं नोट कर लाया हूँ और उसे पढ़ रहा हूँ। ओसामा बिन लादेन। अचानक दिन चढ़ते ही किसी देश के गौरव और विश्व के विशालतम व्यापार केंद्र की गगनचुंबी आकर्षक जुड़वा मीनारों को एक दिन पल भर में धराशायी कर देना, अकारण हजारों बेखबर बेकसूर लोगों को पलक मारते एक साथ दर्दनाक मौत के घाट उतार देना, उनके परिजनों को सहसा खून भरे आंसू के समंदर में डुबो देना और रोंगटे खड़े कर देने वाली इन अपनी वहशी हरकतों को अंजाम देने के एवज में एक निर्लज्ज दरिंदे का अपने अल्लाह को शुक्रिया अदा करना। सुनकर इतना सारा सब कुछ हैवानी बवाल ठोस सबूतों सहित शक के बिना पर ही सही उठा था सबके मन में बस एक ही सवाल कि भाई किस अल्लाह की है वो देन जिसे कहते हो तुम ओसामा बिन लादेन।